भाई ये जो ABCD की बात ये प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं कि ABCD सिखाने का काम करा, एक बार इन्हें अब कान दो, इन्हें हम एक अनार से लेकर आकाम छोटी गिमली बड़ी इकाई, क्योंकि इक्को का हमारा काम है, किसान खेती से जुड़े हुए लोग हैं, इन्हें एक में ले जाकर कैसे सिखाएंगे, कैसे सिखाई जाए ABCD, और ये कैसे सिखाने का काम करेंगे हमें, इनका दिमाग ठीक हो जाएगा आगे समझ में। श्यामलाल पश्चिम उत्तर प्रदेश में आ गया श्यामलाल जी, ठीक बोल रहे हैं। अभी जानता नहीं। हाँ, शहजाद राणा। शहजाद राणा जी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान है, ABCD सिखाने की बात वो कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं युवा? देखियो, जिस तरह की उन्होंने भाषा का प्रयोग किया कि राष्ट्रीय लोकदल को और चौधरी साहब को ABCD सिखाने की बात उन्होंने कही, शायद वो भूल गए जिस दल से वो आते हैं, वो दल उसी चौधरी चरण सिंह की विरासत का एक छोटा सा पौधा है। उन्हें पहले तो ये सोच समझ करके बयान देना चाहिए था कि वो जिस दल से जुड़े हैं, जो उनके नेता हैं, वो उसी की शाखा हैं। तो श्यामलाल पाल जी को मुजफ्फरनगर में आकर के, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आकर के ये बयान देना, एक तरह का आक्रोश युवाओं में, किसानों में, यहाँ के नौजवानों में है। उन्हें अपनी भाषा को संयम रखना चाहिए था। जी, आपका परिचय? मैं अंकित बालियान, मुजफ्फरनगर से। अंकित भाई, अभी हम ये वीडियो देख रहे हैं, सभी युवा, हमारे साथी, सभी हम लोग भाई इकट्ठे हुए हैं। ये व्यक्ति भाषण दे रहा है और ये कह रहा है कि भाई हम जिस समाज को हमने ABCD सिखाई, हमारे समाज को ABCD सिखाने वाले ये लोग, इनको मैं बता देना चाहता हूं कि ये समाज देश के सबसे बड़े सूबे का कई बार प्रतिनिधित्व कर चुका है। जब तक इन लोगों को कोई जानता नहीं था, इनका कोई नाम लेवा इस देश में नहीं था, इस देश के गृह मंत्री से लेके इस देश के प्रमुख पदों पे और इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब हमारे चौधरी साहब रह चुके, जब इन लोगों को कोई ना जानने का काम करता था, ये लोग अब हमें ABCD सिखाएंगे। ये लोग हमें ये क्या कह रहे हैं कि गन्ने का, चीनी का रेट बढ़ गया है, ये किसान विरोधी लोग हैं। जब चीनी का रेट बढ़ेगा जब ही तो गन्ने का रेट बढ़ेगा। ये एथेनॉल को डिग्रेड कराने की बात करते हैं, एथेनॉल पर रोक लगवाने की बात करते हैं। अगर एथेनॉल पे रोक लगती है तो गन्ना किसान बर्बाद होने की कगार पे खड़ा हो जाएगा। ये देश विरोधी और किसान विरोधी लोग हैं। आज भी इन्होंने बयान देने का काम करा। ये डेली, आज आप देखिए माननीय अखिलेश जी की जो आप बॉडी लैंग्वेज को देखिए, चेहरा उतरा हुआ है। इतनी बड़ी गलती उनसे हो गई है किसान समाज में। अभी हम सभी समाज के लोग यहाँ पे युवा इकट्ठे हुए हैं। अखिलेश यादव जी का चेहरा देखिए आप, किस तरह से उतरा हुआ है, कितनी खराब बॉडी लैंग्वेज। आज भी उन्होंने बयान देने का काम करा के हमें 120 सीटें मिले। अरे वो अपनी पार्टी का हिसाब किताब करें, हमें जितनी सीटें मिलनी होगी हम ले लेंगे। तुम देखो तुम अपने सहयोगियों को क्या दे रहे हो। पश्चिम यूपी में किस तरह का असर पड़ रहा है इस बयान? पश्चिम उत्तर प्रदेश में सभी किसान बिरादरियों में बहुत जबरदस्त रोष देखने के बाद अखिलेश जी बौखला गए हैं। डेली टीवी पे आना पड़ रहा है और पूरी पार्टी, अभी मेरे एक साथी मुझे बता भी रहे थे कि उनके मीडिया एडवाइजर भी बोल रहे थे जी हम तो लिख के कुछ देते हैं और वो बोल कुछ देते हैं। खिसिया गए हैं, पूरी पार्टी खिसिया गई। आ जाओ। मैं हरिओम भारती देवता। अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनका एक बयान आया है, वो ABCD सिखाने की बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं पश्चिम यूपी में किसान वर्ग के लोग इस तरह के बयान को, और किस तरह का असर 27 के चुनाव में पड़ने वाला है ऐसे में? इस बयान का 2027 के चुनाव में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। किसान कौम कोई एक कौम नहीं है, वो सर्व समाज की एक कौम है। और इस समाज में, इस कौम में बहुत पढ़े पढ़े लिखे हुए लोग पैदा हुए हैं, जो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। और इस चीज़ का जो इन्होंने बौखलाहट में ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, इन्होंने खामियां 2027 के चुनाव में युवा, किसान, नौजवान इन्हें वोट के तौर पे दिखाएगा कि आप ABCD हमें नहीं आती या आप लोगों को नहीं आती। ये आपका परिचय? मेरा नाम अमित चौधरी, मैं RLD का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। अभी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान आया, किस तरह से देखते हैं आप? भाई मुझे अंकित भाई ने भी ये वीडियो दिखाई है। ऐसे दिन आगे हमारे श्यामलाल सिखाओगे हमें
ABCD क्या है हमारे समाज की, इसे 2027 के चुनाव में पता चल जाएगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सोच समझ कर घूमो भाई, अपने भरोसे घूमो, कभी अखिलेश यादव का मंडे में घूमो जाओ, इसका दिमाग ठीक कर देंगे लोग। किस तरह का ठीक है। रोष है ग्रामीण इलाके पूरा रोष है और इन्हें 27 में पता चल जाएगा भाई। नहीं ये क्या ABCD अभी ABCD चौधरी साहब के परिवार को ABCD सिखा देंगे, ये अपने आप ही सीख लो भी। जी क्या कहना चाहिए? उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदेव चौधरी गुज्जर। अभी ये बयान दिखाया अंकित भाई ने, इसकी चर्चा चल रही है, किस तरह से देख रहे हैं इस तरह के बयान? जिस आदमी के बारे में आप बात कर रहे हो उस आदमी को तो यहाँ सहारनपुर में कोई जानता ही नहीं। 2 दिन पहले पता चला था वो आया था। कितने आदमी उसके पास गए, कितनों को पता है यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष आया था समाजवादी पार्टी का, किसी को उसके बारे में नहीं पता। वो क्या ABCD सिखाएगा? आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा थे, उन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पे दी। चीनी मिल बहुत लगवाई उन्होंने। आज हमारे पास इतने पैसे हैं, हम सुरक्षित तो है। सफर सरकार में हम अपने घर तक नहीं जा सकते थे। अब समय देखियो 5:45 बजे है, हमारे घर से कोई फ़ोन नहीं आया। सपा की सरकार होती घर वाले 3 बजे फ़ोन करने लगते थे। चीनी का क्या करेंगे हम? हमारे पास पैसे है, चीनी तो और ले लेंगे। अगर जब पैसे नहीं लूट लेते थे सपा के कार्यकर्ता, कहाँ से पैसे लाए फिर हम? बताइए आप, बात पूछिए उस अध्यक्ष से। जो भी है, मेरा नाम अनुज ढाका है। ये एक बयान दिखाया, उसकी चर्चा हो रही है यहाँ पे। युवाओं में किस तरह से क्या है? युवाओं युवाओं में तो इतना रोष है, 2027 में हम इस श्यामलाल को भी, अखिलेश यादव को भी, ये ABCD है हमें क्या सिखाओगे? हम 9 का पढ़ा सिखाओगे और उसको जीवन भर याद रखेंगे, ना कभी ये सत्ता में आने के, कभी भी। पाड़े से क्या मतलब है? क्या पहाड़े का तो पता लगा, वोट के हिसाब से चलेंगे पहाड़े में। क्या नाम है आपका? संजय प्रधान गुज्जर, अभी सहारनपुर। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान आया, उसकी बड़ी चर्चा है पश्चिम यूपी में। ABCD सिखा रहे हैं वो उस समाज को कहकर, किस तरह से देखते हैं उस बयान में? नहीं, वो जो ABCD सिखा रहे हैं उन्हें ये नहीं पता कि जैन जी जो हैं शिक्षा मंत्री हैं राज्य मंत्री केंद्र सरकार में, और एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट के मंत्री हैं। वो पूरे वो देश को एंटरप्रेन्योरशिप और इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो उनको ये ABCD क्या सिखा पाएंगे? और ये तो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत है। हम तो छोटे छोटे सुनते आ रहे कि चौधरी चरण सिंह कितने बड़े नेता और इस सर्व समाज के नेता हुए हैं, तो उनसे तो बड़ा कोई नेता हमें आज तक इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो हर घर में उनकी पूजा होती है। तो उन जैसे नेता और उन जैसी विरासत के लिए अगर ये अपमान करेंगे तो इनको 2027 में कहीं भी टिक नहीं पाएंगे।